हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूंगा जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली में एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आपकी तैयारी नहीं चल रही है अच्छी तो आप भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने ये वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गांधी जी के अंतरात्मा रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है। गांधी जी के अंतरात्मा रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी के अंतरात्मा रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि एयरफोर्स की यह सुपर सीरीज़ चल रही है आपके इस चैनल पे, तो आप इसे भी सपोर्ट करिएगा। यदि आपने पहले की जो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझाया और पढ़ाया हुआ है, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का। ठीक है, अपने देश भारत का संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। इसके प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इसके राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं आपके रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है डूरंड रेखा। अब बात आती है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा आपकी स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अब बात आती है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा स्थित है आपकी भारत और चीन के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व में है? आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन में। ठीक है, क्लोरीन में आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो आपके क्लोरीन तत्व की है। ठीक है, अब क्लोरीन का साइन बताना है तो Cl होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस्लाम धर्म की नींव किसने रखी थी? इस्लाम धर्म की नींव किसने रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद साहब ने। ठीक है, इस्लाम धर्म की नींव रखी थी मोहम्मद साहब ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म की नींव रखी थी मोहम्मद साहब ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेटिकन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप आपका संबंधित है हॉकी से। ठीक है, बेटन कप आपका संबंधित है हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि जितने भी मैंने अभी तक प्रैक्टिस सेट और जीके ट्रिक के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर वॉच करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी में। ठीक है, हॉकी में जो कप खेला जाता है वो है आपका बेटन कप। ठीक है, अब बात आती है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में होते हैं आपके 7 खिलाड़ी। ठीक है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी में कितने होते हैं? हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी। और बैडमिंटन में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिलिनी में। ठीक है, पिलिनी में स्थित है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिलिनी में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। तो मैंने सभी प्रकार से आपका जो है इसमें कंबाइन कर रखा है, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सके मैंने बनाए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो ये आपकी सुपर सीरीज चल रही है। ठीक है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी 10⁻10। ठीक है, 10⁻10। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं 10⁻10 -10। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
10 की घात ऋण 10, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धूमकेतु की पूंछ किस बल के कारण हमेशा सूर्य से दूर रहती है? धूमकेतु की पूंछ किस बल के कारण हमेशा सूर्य से दूर रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपकेंद्री बल के कारण, ठीक है। अपकेंद्री बल के कारण आपकी जो धूमकेतु की जो पूंछ होती है, मान लीजिए ये धूमकेतु है, तो इससे मतलब जो रोशनी निकलती है, चमकदार रोशनी निकलती है, वो बाहर की तरफ निकलती है। मतलब ये सूर्य है, ठीक है, और ये सूर्य के चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ इसकी जो है प्रकाश ज्योतिपुंज होता है वो बाहर की ओर निकलता रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपकेंद्री बल के कारण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया था? दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 राजवंशों के द्वारा, ठीक है। 5 राजवंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत में शासन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम का प्रतीक पशु क्या है? असम का प्रतीक पशु क्या है? अब बात आती है कि असम, तो असम की प्रतीक पशु है आपका एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। जहीरुद्दीन बाबर, बाबर का वास्तविक नाम था आपका जहीरुद्दीन बाबर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मैं बता दूं आपको कि मुग़ल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुग़ल वंश की स्थापना की थी आपकी जहीरुद्दीन बाबर ने, ठीक है, बाबर ने। अब बाबर के बाद मुग़ल वंश पर शासन किसने किया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब आती है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था आपका चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चाणक्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन शासकों के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? किन शासकों के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चोल शासकों के पास, ठीक है। चोल शासकों के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ा, ठीक है। क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ठीक है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर की सबसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बायोटिन, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है आपका बायोटिन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है आपका बायोटिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराइन का युद्ध जो है, तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपका तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध की बात हो रही है, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है आपका 5.5 ग्राम प्रति सीसी, ठीक है। 5.5 ग्राम प्रति सीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज किस सन को अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज
किस सन को अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। ठीक है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि 26 नवंबर 1950 ईस्वी को क्या हुआ था। तो 26 नवंबर 1950 ईस्वी में अपना संविधान जो है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिए कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, दाभोल विद्युत परियोजना आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 7। वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है आपकी 7। इससे रिलेटेड मैंने अभी आगे क्वेश्चन आपको बताया था। ठीक है, जब बैटन कप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो उसमें पोलो था, तो इसी का मैंने बताया था कि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।